बच्चों, आप लोगों का क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको मैं बताया था कि अम्ल के साथ और क्षारक के साथ ये दो पार्ट बनाया गया है और इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए, धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया में आपको बता दें कि जब कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा? देखिए, जब कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है। इस बात को ध्यान देना। अब धातु क्या है, धातु के बारे में जानते ही हैं। अब अगले चैप्टर में धातु है, उसमें हम लोग काफी अच्छा पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि धातु क्या है। सिंपल रूप में धातु जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आपका लोहा है, एल्युमिनियम है, मतलब जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी अम्ल जब किससे क्रिया करता है, धातु से, तो लवण तथा क्या बनाता है, जल बनाता है। जैसे मान लीजिए आपको बता दूं कि यहाँ पे HCl है, ये क्या है बेटा, अम्ल। और धातु में जैसे मान लीजिए कि जिंक है, Zn को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। जिंक क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा, ये जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो आपने क्या देखा, ये 2HCl है। तो आपने क्या देखा कि ये अम्ल है, ये धातु से क्रिया किया, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। तो उसी तरह से क्षारक में भी होता है। क्षारक प्लस धातु जब मिलेगा तो क्या बनाएगा बेटा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां देखिए, क्षारक में जैसे 2NaOH, ये क्या है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी जब जिंक से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट Na2 और सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस H2। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो अम्ल है वो धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक उसी प्रकार से क्षारक भी जो होता है वो धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। खास तौर से यहाँ पे ये समझना है कि ये जो गुण है वो दोनों के साथ क्या है, समान है, एकदम समान है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस ये कैसे निकलता है, इसको हम कैसे बताएंगे। तो आपको मैं बताया था कि जैसे एक परखनली ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, और टेस्ट ट्यूब में खास तौर से HCl ले लीजिए और इसके साथ में Zn जिंक की जो ग्रेनाइड है उसको डालिए। यहाँ से एक पासिंग ट्यूब है, पासिंग ट्यूब जब आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक आप टब रख दीजिए और टब में क्या रखिए, पानी। अब यहाँ से जो गैस निकलेगा, तो यदि कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो फट फट की आवाज करेगा। जब फट फट की आवाज करेगा तो आप समझ जाइए कि ये निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से आप इसका पता लगा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और इसमें क्या रहेगा, साबुन का पानी। क्या रहेगा बेटा, साबुन का पानी। तो ये ध्यान देना है, हाइड्रोजन क्लोराइड और प्लस जिंक, ये दोनों को इसमें डालेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इसको लैब में बताया भी जाएगा आप लोगों को और इसको सिखाया भी जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कोई भी जब अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ZnCl2 क्या है, लवण है। आगे है अगला है अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आप बता दें, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करता है
यहाँ देखिए अम्ल है, ये है धातु कार्बोनेट। जब इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आपको बता दें, लवण प्लस CO2 प्लस जल, लवण प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने अम्ल में ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट का मतलब Na2CO3, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम एक धातु है, कार्बोनेट मिल गया, ये क्या बन गया, धातु कार्बोनेट। अब क्या बनेगा, लवण प्लस CO2 प्लस जल, लवण में क्या बनेगा बेटा, NaCl, NaCl क्या है, ये साल्ट है, और CO2 बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस जल H2O क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये अम्ल है, ये धातु कार्बोनेट है, लवण बना प्लस CO2 प्लस जल। इसी प्रकार से जैसे बाइकार्बोनेट के साथ यदि ये क्रिया करता है, जैसे मान लीजिए ये अम्ल है और ये बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है, तो बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, लवण बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस जल बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने देखा कि जैसे मान लीजिए ये अम्ल है, तो अम्ल में मैंने ले लिया HCl, इसका 2 अणु ले लिया, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये क्या हो गया, बाइकार्बोनेट। और जब इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो आपने क्या देखा, यहां पर भी आपने देखा कि खास तौर से आपने यहां पर भी देखा कि लवण बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और जल बन रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है धातु कार्बोनेट से क्रिया कराइए अम्ल का, अच्छा है अम्ल से बाइकार्बोनेट की क्रिया कराइए, दोनों कंडीशन में बेटा ये क्या क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और जल का निर्माण करेगा। यहाँ भी देखिए बाइकार्बोनेट के साथ भी ये क्या बना रहा है, लवण बना रहा है, और यहाँ क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, और यहाँ क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, और इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को याद कर रहे हैं, और एक एक चीज को समझना है, और जितना भी नोट्स भेजा हूं उसको भी आप लोग देखते रहेंगे। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया। आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। मेरे कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण आप कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है CaOH2, ये क्या है, बूझा चूना है, क्या ये बूझा चूना, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम, और इसके साथ हमने क्या किया, CO2 प्रवाहित किया। इस चूने का पानी है, ये चूने का पानी है, स्लेक लाइम है, और इसमें हमने क्या प्रवाहित किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने क्या किया, इसमें प्रवाहित किया। तो क्या बनेगा, CaCO3 और प्लस बनेगा क्या, H2O। तो आपने क्या देखा यहाँ पे CaCO3, ये क्या है बेटा, इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे मार्बल भी कहते हैं, खड़िया पत्थर भी कहते हैं, और पत्थर चूना पत्थर भी कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, नहीं स्टोन लाइम होता है, ये क्या होता है, स्टोन लाइम होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कैसे होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अब जो है आगे हम लोग
स्टडी करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो क्रिया होती है। अब अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया पढ़ेंगे। अम्ल प्लस क्षारक जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। जैसे अम्ल में मान लीजिए HCl प्लस क्षारक, क्षारक क्या होता है बेटा? NaOH। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। आपने क्या देखा? ये अम्ल में क्या है? HCl है और क्षारक में क्या है? NaOH है। तो लवण क्या बना? NaCl। NaCl क्या है? लवण है और H2O क्या है? जल है। तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया क्या होता है। देखिए धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड के साथ यदि हम अम्ल की जो क्रिया करते हैं तो क्या बनता है बेटा? लवण और प्लस क्या बनता है? जल। मेरे कहने के धात्विक ऑक्साइड क्या है? ये मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या है? कोई भी जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे आपको बता दें कि MgO ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है। जैसे मान लीजिए बता दें CuO कॉपर ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड। तो ये सब क्या? देखिए ये कॉपर मेटल है मतलब धातु है, मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है और सब क्या किया? ऑक्सीजन से क्रिया किया। जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो इसे क्या कहेंगे? धातु ऑक्साइड। इसी को हम कहते हैं धात्विक ऑक्साइड। इस प्रकार से देखिए धात्विक ऑक्साइड जैसे मान लीजिए CuO और प्लस ये धात्विक ऑक्साइड है और इसके साथ हम अम्ल जैसे मान लीजिए 2HCl को हमने क्रिया कराया। ठीक है, अम्ल क्या हो गया? धात्विक ऑक्साइड हो गया। ये धात्विक ऑक्साइड हो गया और ये अम्ल हो गया। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा लवण प्लस जल मतलब CuCl और प्लस CuCl और प्लस जल मतलब H2O बनेगा, CuCl2 और प्लस H2O बनेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। उसी तरह से जो क्षारक होता है, क्षारक भी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। धात्विक ऑक्साइड जैसे क्षारक, क्षारक में मान लीजिए ले लीजिए CaOH चॉइस, ये क्या है बेटा? क्षारक है। और ये क्षारक भी क्या करेगा? जैसे मान लीजिए CO2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CaCO3 और प्लस H2O। आपने क्या देखा? ये CO2 क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये अधातु है कार्बन, और कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या, इसका जो प्रकृति होती है क्या होती है? अम्लीय। इसका मतलब एक प्रकार से ये क्या हो गया? ये अम्लीय हो गया। इसका प्रकृति क्या होता है? अम्लीय। कोई भी धातु, कोई भी अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस CO2 इससे क्रिया किया, ये क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या? ये है लवण। क्या? ये लवण और प्लस ये है जल। तो आपने देखा कि जब अम्ल भी क्षारक के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और जब क्षारक भी, ये क्या है? ये है क्षारक। जब क्षारक भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो भी लवण तथा जल बनाता है। आया समझ में?